हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। ये मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत मेड इजी, बिल्कुल इजी वे में संस्कृत सिखाऊंगी मैं आपको। क्लास 8 के बच्चे जिनके विद्यालय में रुचिरा पाठ्य पुस्तक चल रही है, ये देखिए किताब। उसके पहले पाठ का वीडियो है आज। पाठ का नाम है सुभाषितानी। पूरा पाठ समझाया जाएगा और पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य भी कराया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैम आराधना चश्मा लगाएंगी। हाँ जी, अब देखिए, सुनिए, पढ़िए कैसे पढ़े जाते हैं श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। बहुत सुंदर वाक्य है, श्लोक रह गए हैं, बहुत सुंदर बात है। गुणवानों में जाकर, गुणवानों में सप्तमी है, गुण हो जाते हैं। अगर गुणवानों में जाते हैं, अच्छी बात सीखते हैं, तो उनमें और निखर जाते हैं, है ना। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, लेकिन गुणहीन व्यक्ति में अगर वो पहुंच जाएं, गुणहीन, तो वो वहां दोष बन जाते। कहते हैं ना, एक नाइफ अगर सर्जन के हाथ में जाता है तो लाइफ सेविंग डिवाइस है, अगर वही किसी मर्डरर के हाथ में जाता है तो लाइफ टेकिंग डिवाइस है ना। गुणहीन व्यक्ति में पहुंचकर दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोया, तोया मीन्स जल, वाटर, स्वादिष्ट जल, टेस्टी वाटर, प्रभवंती नदियाँ, नदियों में आता है, नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं। नदियों का जल मीठा होता है, कितना मीठा जल होता है। समुद्रम आसाद्य, लेकिन जैसे ही वो समुद्रों में पहुंचता है, आसाद्य पहुंचकर भवंती अपेय, अपेय हो जाता है, ड्रिंक नहीं किया जा सकता, पिया नहीं जा सकता। भवंती प्लस अपेया, ये ईक और अ मिलके य बन गया, यण संधि है। भवंती प्लस अपेय, अपेय माने नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, न पीने योग्य, न पीने योग्य, पीने योग्य ही नहीं रहता। गुणवान गुणों में जाके गुण हो जाते हैं, निर्गुणों में पहुंचकर वे दोष हो जाते हैं। नदियों में टेस्टी वाटर आता है, लेकिन जब जैसे ही वो समुद्र तक पहुंचती हैं, वो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, पीने लायक ही नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तत्भागधेयम परमं पशूनाम। अगर कोई आदमी जिसमें ना साहित्य का के प्रति कोई इंटरेस्ट है, ना म्यूजिक में है, ना कोई फाइन आर्ट की कुछ समझ है, तो वह साक्षात पशु के समान है, जिसकी ना तो पूंछ है, टेल, और ना उसके दो हॉर्न है, सींग। पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। वाकई में अगर हम फिर हमें और पशुओं में अंतर ही क्या है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है, जो घास नहीं खाकर जीवित रहता है। खादन अपि जीवमाना है, घास नहीं खाकर हम जीते हैं, यही पशुओं का सबसे बड़ा परम माने परम सौभाग्य है। भाग्य माने गुड लक है उनके लिए। अगर हम घास भी खा जाते तो पशु क्या खाते हैं बहुत सरकाज़्म इसी को कहते हैं। वही मनुष्यों का तत्व, वही मनुष्यों का पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम घास नहीं खाते, नहीं तो पशुओं के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं बेटा। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जो पूंछ और सींग से रहित है, जो घास नहीं खाकर भी जीवित रहता है। यही पशुओं का परम सौभाग्य है ना। आगे ये जो श्लोक होते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, पूरी लाइफ इनको याद रखिएगा। लुब्धस्य नश्यति यश, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिना, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। किसका क्या नष्ट हो जाता है? जो बहुत लालची है, ग्रीडी है, उसका यश नष्ट हो जाता है। यश उसका फेमस नहीं रहता, लोग बदनामी कर हो जाती है उसकी। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगली करता है, बैक बाइटिंग करता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो बैक बाइटिंग करता है उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो आलसी है, जो काम नहीं करता है ना, लेजी है, उसका तो कुल नष्ट हो जाता है, पूरा वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, जो बहुत अधिक मनी माइंडेड है, अर्थ पर माने बहुत ज़्यादा लालच, पैसे का, जो हाई पैसा करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर गलत काम से धन कमाना चाहता है, तो अधर्मी हो जाता है। फिर अर्थपरस्य, अर्थ माने धन, जो बहुत अधिक धन की लालसा रखता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना, जिनमें कोई बुरी आदत है, लत है, कोई बुरी लत किसी में पड़ी हुई है, बैड हैबिट्स हैं जिनकी, उनके विद्या का फल नष्ट हो जाता है।
कृपणस्य सौख्यम, जो कोई बहुत कंजूस है, पैसा खर्च ही नहीं करता, डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन हिज हैप्पीनेस ओनली, उसका सुख नष्ट हो जाता है, उसे कोई सुख मिलता ही नहीं है, वो तो बस नोट गिनने में ही लगा रहता है, बचा बचा के रखता रहता है। और प्रमत्त सचिव से, बहुत प्रमत्त माने जो घमंडी, अहंकारी, कई अर्थ होते हैं बेटे इसका, घमंडी भी इसका एक अर्थ है और मतवाला भी इसका अर्थ है। बहुत अहंकारी अगर मंत्री है, कोई घमंडी मंत्री है अगर किसी नराधिप का, किसी राजा का, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। मंत्री गलत काम करता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, ठीक है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है, जो बैक बाइटिंग करता है उसकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, जो आलसी है उसका वंश कुल यानी पूरी फैमिली नष्ट हो जाती है, जो बहुत धन की चिंता करता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जो जिसमें बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनके विद्या का कोई फल नहीं मिलता, विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और अहंकारी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। शब्दों को अलग अलग कर देती हूँ मैं, ध्यान दिया कीजिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतः, विसर्ग का सा हो गया, तथा प्लस एव तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। बुरे अच्छे लोगों को कोई बुरा भी बोलता है ना तो बदले में वो अच्छा ही बोलते हैं। जिस तरह मधुमक्खी सब फूलों का रस पीती है, करेले के कड़वे फूलों का भी रस पीती है, लेकिन शहद तो मीठा ही उत्पन्न करती है। पीतवा रसम तो कटुकम मधुरम समान, बिटर कड़वा, कड़वा और मधुर रस पीकर, पीतवा पीकर, तू माने तो, कड़वा और मधुर रस पीकर तो माधुर्य में मधुर ही जनयेत उत्पन्न करती है। मधुमक्खी, 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 असौ, असौ माने यह मधुमक्खी मीठा रस ही उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। संत लोग, सज्जन लोग, सज्जन तथा वैसे ही सज्जनों और दुर्जनों के वचन सुनकर, वचन माने वचन, श्रुतवा माने सुनकर, सज्जनों और दुर्जनों के वचन सुनकर मधुर सूक्त रसम सजंती, मधुर सूक्तियाँ, मधुर सूक्ति रस वाले सूक्तियाँ ही उत्पन्न करते हैं, यानी बोलते हैं। हमें सिखाया जा रहा है, कोई हमसे कैसा भी बोले, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बैड वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए कभी भी। ये संस्कृत सुभाषित जो है, सुभाषित का मतलब ही है सुंदर वचन। ये जीवन में उतारने के लिए एग्जाम में तो दो ही अच्छा सा पास करो, अच्छे नंबरों से जीवन भर याद रखो। यह मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। वैसे ही तथा वैसे ही सज्जन लोग सज्जनों और दुर्जनों के वचन सुनकर, समान रूप से सुनकर मधुर रस वाले वचन ही बोलते हैं, मधुर रस वाले वचन ही बोलते हैं। आगे पढ़िए और देखिए क्या है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वा। ऐसा मुझे श्लोक बहुत पसंद है। तुमने देखा बड़े बड़े महलों के द्वार पर बड़े बड़े शेर बने होते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, उनके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय हो गए हैं। अगर आप जंगल में दहाड़ रहे होते तो क्या मजाल थी, कोई पास आ जाता। प्रासाद यानी महल, महल में लगे हुए सिंहवत, सिंह की तरह, सिंह के समान, तस्य मूर्धना उनके सिर पर, तिष्ठन्ति वा ऐसा कौवे बैठते हैं। कौन? जो पुरुषार्थ परिश्रम त्याग कर, विहाय माने त्याग कर, जो विहाय छोड़कर, जो हार्ड वर्क छोड़कर, दैवम भाग्य का ही सहारा लेता है, भाग्य एव माने ही, अवलंबते आश्रय लेता है, जो कहता है मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, मेरे को भाग्य में होगा तो मिलेगा, और कोई परिश्रम नहीं करता। यो बना यह से, जो निश्चयी, ही का मतलब होता है निश्चयी, निश्चयी जो परिश्रम छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, वह तो महल के पास, महल पर लगे हुए सिंह की तरह उसके सिर पर केवल कौवे बैठते हैं, यानी कोई उसकी पूछ परख नहीं होती, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। भाग्य के भरोसे बैठे हुए, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जो परिश्रम छोड़कर भाग्य का ही आश्रय लेता है वह तो उस महल पर लगे हुए सिंह के समान है जिसके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, बीट भी करते होंगे। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारू भी, अलग अलग शब्द हैं।
फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वलकल पेड़ की छाल, दारू, लकड़ी, कुछ और मत समझिएगा लकड़ी। धन्या महिरुहा, ये शाम, महिरुहा मैंने पेड़, पेड़ धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति, न अर्थ न, जो याचकों को कभी निराश नहीं करते। कोई याचक, डिमांड करने वाला अगर पेड़ के पास जाता है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वलकल या लकड़ियों के लिए, तो वे पेड़ उसको कभी विमुख नहीं करते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। धन्य है पेड़, धन्या महिरुहा का विशेषण है। धन्य पेड़ जो याचकों को निराश नहीं करते, ये शाम निराश नहीं करते। जो चाहता है उसको मिलता है, पेड़ सब कुछ देता है। चिंतनीया हि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः, नाकूप खननम युक्ताम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, वही कहा गया है। विपत्ति के बारे में पहले से चिंतन करके, विचार करके, आदौ, आरंभ से, आदौ प्लस एव, आरंभ से ही उपाय सोच लेना चाहिए। विपदाम, विपत्ति, हार्ड टाइम्स, अचानक ज़रूरत पड़ गई तब थोड़ी कहीं से कुछ आएगा। तो विपत्ति का आरंभ से ही, विपत्ति के बारे में विचार करके आरंभ से ही उपाय सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर, घर में, यहाँ से शुरू होगा, घर में आग लगने पर, प्रदीप्ते, जल जाने पर, घर में आग, घर आग से जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, खोदा भी नहीं जा सकता, फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ती है तो विपत्ति के बारे में आरंभ से ही विचार करके उपाय कर लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। हमेशा सबक सिखाया गया है कि पहले से, एग्ज़ाम के पहले से पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम डेज में नहीं पढ़ना चाहिए। लीजिए पाठ का अभ्यास कार्य भी करा देती हूँ, आपको क्या याद करेंगे। ये श्लोकांश भरिए, ये अपने आप करिएगा, देख देख के करना होता है, श्लोक गिवन होता है। सस्वर वाचन अभी गा के सुना दिया। वन वर्ड आंसर, व्यसनिनः क्या के नश्यन्ति, जो बुरी आदतों में पड़े उनका क्या नष्ट होता है, विद्याफलम, विद्या उनकी निरर्थक हो जाती है। कस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य ना, फिर किसका यश नष्ट होता है भाई, लुब्धस्य, जो लालची है उसका यश नष्ट होता है, वो सब उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। लुब्धस्य, ये क्वेश्चन ऐसे आने नहीं चाहिए एग्जाम में, ऊपर श्लोक गिवन होगा, उसके बाद आपको करने होंगे। लुब्धस्य, लालची का। मधुमक्षिका किम जनयति, माधुर्य रसम, माधुर्य रसम, माधुर्य रस को जन्म देती है, शहद मीठा मीठा। मधु सूक्त रसम के सृजंती, सज्जना, संतः भी लिख सकते हैं, बहुवचन में आएगा आंसर, सज्जना। क्यों, क्योंकि यहाँ सृजंती बहुवचन है। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, जो याचक हैं वो किनसे विमुख नहीं होते, महिरुहेभ्य, पेड़ों से। मही धरती को कहते हैं, रूह माने उगना, तो जो धरती से उगे हैं, महिरुह वो पेड़, ऐसे शब्द बना है। महिरुहेभ्य, केभ्य प्रश्न और उत्तर की विभक्ति सेम होती है बच्चा। आगे देखिए, तद्भव शब्दों के लिए चुनकर संस्कृत शब्द लिखिए। कंजूस के लिए कृपणा है, कड़वा के लिए कटु है, पूंछ के को पुच्छ लिखा हुआ है संस्कृत में, लोभी को लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है। भारत की बहुत सारी भाषाएं और यूरोप की भी, सब मिला के 12 भाषाएं संस्कृत से ओरिजिनेट हुई हैं बच्चा। मैं नहीं कह रही हूँ, सब विदेशी विद्वान भी कहते हैं। इंग्लिश भी किससे पहले जो लैटिन थी वो भी हजारों साल पहले कहते हैं संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है, तभी तो अस धातु होती है, अस माने होना, इंग्लिश में होता है इज, है ना। त्वम, यू, युवाम, यूयम, है ना। वयम इज वी, तिनका इज तृणम, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको खोजने से। इंग्लिश में डोर होता है, हिंदी में द्वार, संस्कृत में द्वार होता है। जो ब्रदर है वो भ्रातृ होता है, जो मदर है वो मातृ होता है, जो फादर है वो पितृ होता है। ऐसे कर्ता और क्रिया जोड़ना है आपको, ढूंढना है। कर्ता जो काम कर रहा है, डूअर, जो डूअर है जो काम कर रहा है, और क्रिया इज वर्ब, तीता अंति वाली, है ना। अब यहाँ भवंती क्रिया है और निर्गुणम प्राप्य भवंती, दोष होने का काम करें तो दोषाह करता है और भवंती क्रिया है, शॉर्ट में लिखूंगी मैं। गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणा कर्ता पद है, गुण होने का काम कर रहे हैं, और भवंती तो क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्षिका कर्ता पद है,
और जनियेत क्रियापद है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, नष्ट नाश हो जाता है, नष्ट कर हो जाता है यशः। अपेयः भवन्ति, भवन्ति तो क्रियापद है भाई, अपेय हो जाती हैं। कौन अपेय हो जाती हैं? नदियाँ, नदियाँ अपेय हो जाती हैं। प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण और उत्तरवाचक शब्द की विभक्ति सेम ही होगी। गुणाः पुल्लिंग बहुवचन है तो के से प्रश्न बनाओ, कह कऊ के। नदी नद्यौ नद्यः बहुवचन है, काः से प्रश्न बनेगा, नदी स्त्रीलिंग पद है। लुब्धस्य तो विभक्ति दिख रही है, कस्य विभ से प्रश्न बनेगा। मधुमक्षी का तो का से बनेगा क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और सिर पर बैठता है कुत्र, लाइन तुम्हारी हेल्प के लिए होती है, वाक्य पढ़ लिया करो। वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने सिर पर तो कुत्र कहाँ बैठते हैं, ऐसे चलते हैं भाई। संस्कृत में मेरी पढ़ाने का तरीका यही है, ट्रिक्स बताती हूँ, स्मार्ट ट्रिक्स। उदाहरण के अनुसार अलग करिए। समुद्रम आसाद्य, माधुर्यम एव, ये एव है, ये म के साथ स्वर संयोग हो रहा है। अल्पम एव, फिर म और एव। सर्वम एव, सर्वम का म हलन प्लस ये वर्ण संयोग कहलाते हैं, संधि नहीं है। दैवम एव, देव दैवम प्लस एव। जब भी म हलन के बाद कोई स्वर आता है, चाहे अ ई उ कुछ भी, उससे जुड़ जाते हैं, वर्ण संयोग कहलाता है। महात्मा नाम प्लस उक्ति ही, विपदाम आदावेव, जैसे इसमें आदऊ एक शब्द है और फिर एव भी है, संधि हो रही है यहाँ पर। आगे भी कुछ है क्या? नहीं, हमने खत्म कर लिया। और हम आपको एक बहुत खुशी से एक बात बताएं कि अब आपको रुचिरा पर सारे वीडियोस धीरे धीरे मिलेंगे। आज पहले पार्ट पर वीडियो अपलोड किया, आने वाले समय में बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे। तो संस्कृत मेड इजी, सॉरी ये संस्कृत मेड इजी चैनल है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, संस्कृत क्लास मेड इजी, इसमें 9th 10th की टेक्स्ट बुक है और सारी ग्रामर है। और आपकी ये संस्कृत मेड इजी, इसमें क्लास 8th के लिए वीडियोस आ रहे हैं। 8th की बुक्स दिव्यम, नई दीपमणिका, आनंदम और ये रुचिरा। तो बस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मेरे अगले वीडियो में मुझसे ज़रूर मिलिए और अपने कमेंट्स भेजिए कि आपको क्या लाभ हो रहा है और आगे क्या चाहिए आपको। ठीक, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, बाय बाय।